अस्सलामुअलैकुम, वकार मलिक हियर फ्रॉम ग्लोब स्टेट। आज का हमारा पॉडकास्ट है तैमूर डार साहब के साथ, जो कि CEO हैं टैप डेवलपर्स के। तो इनसे आज हम डिस्कस करेंगे कि हाई राइज के हवाले से, वर्टिकल बिल्डिंग के हवाले से और मार्केट करंट सूरत हाल क्या है इसके हवाले से। ये तैमूर साहब कैसे हैं आप? सर थैंक यू वकार, आप कैसे हैं? खैरियत अल्लाह का शुक्र था। सबसे पहले तो तैमूर साहब ने बताना है कि जो आज की सूरत हाल है मार्केट की, क्या कहना चाहेंगे उसके हवाले से? वकार देखें, आज जो अभी तो जो मार्केट की सूरत हाल है वो तो अभी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है सबके लिए, इन्वेस्टर के लिए, डेवलपर के लिए, आप जैसी जो अच्छी रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म्स हैं उनके लिए। तो आई थिंक इसकी वजह जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, लोगों का एतमाद नहीं है इस वक्त। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको ये डर है और ख़दशा है कि अगर वो आज इन्वेस्ट करेंगे तो 6 महीने बाद अगर डॉलर 350 पर चला गया तो उनकी करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो जाएगी। और जो लोकल पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं वो अभी ये समझ रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट अभी इनस्टेबल है, अगर अभी गवर्नमेंट ऊपर नीचे होगी तो फिर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो उससे लोग डरे हुए हैं कि यार ऐसा ना हो कि हम अपने पास जो सेविंग दें और वो हम जो है वो उठा के खर्च कर दें और बाद में हमारे पास कुछ हो ना यूज़ करने के लिए। तो इसके लिए, इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या चीज़ होना चाहिए और क्या आपकी क्या सजेशन है इसके हवाले से? देखिए, अभी सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने अभी 2% जो है मॉनेटरी पॉलिसी का रिड्यूस किया है, 17.5% पे जो है उन्होंने अभी इंटरेस्ट रेट को कर दिया है। तो देखें, दो चीज़ें वो इसमें करना चाहते हैं जो नज़र आती हैं। एक तो वो ये चाहते हैं कि मार्केट का जो वो एतमाद है वो लेना चाहते हैं, कि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोगों का पैसा बाहर निकले और मार्केट के अंदर है। बट आई थिंक 17.5% जो है उससे लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक ये 13-14% पे इंटरेस्ट रेट नहीं आएगा तब तक लोगों का एतमाद नहीं बढ़ेगा इसके ऊपर। लोग चाहेंगे कि यार 17.5-18% भी अगर आज किसी को मिल रहा है बगैर काम किए तो वो जो है अभी भी उसको फ़ायदा है। बट ये देखें, कम इंटरेस्ट रेट करने से फ़ायदा ये है कि जो नया लेंडर है मार्केट के अंदर वो आएगा, वो उधार लेगा, कारोबार करेगा, उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो सबसे अच्छा साइन तो ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दो इंटरेस्ट रेट को कम करते आ रहे हैं। दूसरा, आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ ऐसे फैसले करने चाहिए कि जिससे लोगों के अंदर एतमाद पैदा हो। अभी जो हमारा IMF का $7 बिलियन का एक किस्त थी वो भी अप्रूव हो गई है। उसमें हमने $2 बिलियन जो है अपने दोस्त ममालिक से लेने थे, उसके भी अच्छे चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। मेरा पर्सनल ख्याल ये कि शायद ये आने वाले कुछ दिनों में जो है हालात जल्दी से बेहतरी की तरफ आएंगे। तो जब हालात बेहतरी की तरफ आएंगे तो डेफिनेटली चीज़ें, उनकी प्राइसेस ग्रो करेंगी। जैसे अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, उसकी आज जो प्राइस है वो अगर हालात बेहतर हो जाते हैं इंशाल्लाह, तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन की प्राइस भी तो बढ़ेगी। तो इसके लिए एंड यूजर को क्या कहना चाहते हैं? आज वो चीज़ परचेज करेंगे जो वो आज वो कम प्राइस में मिलेगी, और जब हालात बेहतर होंगे, प्राइस बढ़ेगी, तो वो उनके लिए तो ज़रा उनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। देखिए, ये तो आइडियल टाइम है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कोई भी चीज़ खरीदना। आप फाइल्स के रेट देख लें, हाई राइज बिल्डिंग्स में देख लें, बहुत कम प्राइसेस में बहुत अच्छे पैकेजेस के अंदर लोग जो है वो चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर के लिए तो आइडियल टाइम है। बट एज आई सेड कि लोग अभी थोड़े से डरे हुए हैं, वो नहीं समझते कि यार अभी हमें पैसे लगाने चाहिए। लेकिन जैसे ही हालात बेहतर होने हैं, सारे बायर्स ने दोबारा मार्केट की तरफ आना है, तो फिर इन प्राइसेस में तो किसी को कुछ भी नहीं मिलना। लोगों ने जो है वो अपनी प्रीमियम के ऊपर चीज़ें बेचनी है। जो अभी लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं, जिनकी चीज़ें नहीं यहाँ बिक नहीं रही हैं, वो बेच नहीं रहे, वो तो अभी होल्ड किया हुआ है। जैसी मार्केट में ट्रेंड आएगा परचेजिंग का तो वो चीज़ें प्रीमियम पे मिलेंगी। तो अभी तो आइडियल टाइम है किसी के लिए भी परचेजिंग करने का। बट अगेन लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं कि ये ना हो कि मैं ख़रीद लूँ और मेरे पास पैसे बचे ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से कुछ ये जो हमारा, क्योंकि हाई राइज मिलता है इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर है, 2 साल का, 3 साल के डिफरेंट प्लान्स होते हैं। एक तो ये कि लोगों के पास पैसा होता भी नहीं है, साइकिल में निकालते भी नहीं है, और अगर किसी के पास है तो दूसरा जो डाउन पेमेंट रखते हैं वो अच्छी खासी अमाउंट होती है, 20%, 30%, 35%, 40%। कुछ लोग ऐसे हैं वो 50% डाउन पेमेंट रखते हैं। तो इससे भी लोग डर जाते हैं कि अगर हम इकट्ठी अमाउंट दे देते हैं, सपोज इन फ्यूचर वो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, तो हमारी 50% के हिसाब से वैल्यू डाउन होगी। अगर वो 10% लें, 15% दें, तो उसके हिसाब से उनको इतना डर नहीं होता। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल लोगों को डर तो होता है जब आप 25-30% किसी भी डेवलपर को दे देते हैं, तो आपने एतमाद करना है। रियल एस्टेट देखें हमेशा एतमाद के ऊपर ही चलती है। आप कहीं पे भी किसी सोसाइटी में प्लॉट भी खरीदते हैं तो आप उनके डेवलपर्स पे एतमाद ही करते हैं। इसी तरह किसी हाई राइज बिल्डिंग में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप उनके ऊपर एतमाद करते हैं। तो 25%, 30%, 35% तो चलता है। बट अभी देखें, हमने जैसे हमारा प्रोजेक्ट है टैप सेंट्रल, उसके अंदर हमने सिर्फ 6 लाख और 8 लाख रुपए से बुकिंग अभी अनाउंस की है 30 सितंबर से पहले। वो इसीलिए की है कि कुछ लोगों को मजबूरियाँ थी, कुछ लोगों को मुश्किल थी। लोग 20 लाख या 25 लाख रुपए नहीं देना चाहते थे। वो चीज़ तो खरीदना चाहते हैं बट वो उतने पैसे नहीं देना चाहते। तो हमने उनके लिए एक आसानी की है
कि यार आप 6 लाख रुपए दें या 8 लाख रुपए दें, आप एटलीस्ट अपनी चीज़ तो बुक करवाएं ताकि आप ऑन बोर्ड तो आएँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हालात थोड़े से बेहतर होंगे, आपकी किस्तें आना शुरू हो जाएंगी और 2-2.5 साल के अंदर जब अपनी पेमेंट पूरी कर लेंगे तो जो 80 लाख रुपए की चीज़ है वो आपको 80 लाख की भी नहीं होगी, वो 1 करोड़ रुपए की हो जाएगी। आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलेगा, आपकी रेंटल वैल्यू अच्छी होगी और प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन बहुत अच्छी आ चुकी होगी। तो ये 15-20 दिन के लिए जो भी कैंपेन निकाली वो इसलिए निकाली कि इन्वेस्टर जो थोड़ा सा अभी बेचारा डिस्करेज्ड है उसको हम थोड़ा सा मोटिवेट करें, इनकरेज करें, उसको कहें कि भाई 6 लाख रुपए 8 लाख रुपए से आप कराएं इंस्टेड ऑफ 20 लाख रुपए देने से, कम पैसों से करवाएं ताकि आप जो है वो एटलीस्ट थोड़ा सा अपना साइकिल बरकरार रख सकें। तो ये ऑफर आप कब तक दे रहे हैं? कितने ये 30 सितंबर तक हमारी ऑफर है वकार, और ग्लोब स्टेट के थ्रू जो भी लोग आएंगे ये उनके लिए वैलिड है। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि ये जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, अगर हम बैरी की बात कर लें, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट बैरी टाउन के अंदर ही है, बैरी टाउन के अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया, हाई राइज बन रही है, ये रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है या वैसे ही लोग अपने ही जो समझें कि पैसे बनाने के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं? देखिए, रिक्वायरमेंट तो इसकी बिल्कुल सबसे ज़्यादा है वकार। अभी आप देखें, मैं एक बात करता हूँ हमेशा कि अभी हमारी जो आबादी है दुनिया में 5वें नंबर पे और हम तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। अभी जो हमारी यंग जनरेशन है 15 से 25 साल के दरमियान के जो लोग हैं वो 5 करोड़ लोग हैं। 10 साल बाद उनकी शादियाँ होनी है, 2.5 करोड़ शादियाँ होनी है, उन्होंने अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है। तो वो लोगों ने कहाँ जाके रहना है? अल्लाह ताला ने जो ज़मीन बना दी है वो तो बढ़ नहीं सकती, तो उन्होंने वर्टिकल और अपार्टमेंट्स के अंदर ही जाना है। आप दुनिया में देख लें, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जितनी भी हैं, मिडिल ईस्ट है, गल्फ है, वो सारे अपार्टमेंट्स के ऊपर ही रहते हैं। इवन ओवरसीज पाकिस्तानी मेजोरिटी अपार्टमेंट्स में रहते हैं। कराची में ये ट्रेंड बहुत पुराना है, इस्लामाबाद रावलपिंडी अडॉप्ट कर चुका हुआ है। हम पंजाब में अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसको अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, बट देयर इज़ नो वे फॉरवर्ड। अगर हम इस तरह लिविंग के ऊपर नहीं आएंगे, जो बैरियर टाउन में इतनी ज़्यादा तेज़ी से हाई राइज बन रही हैं, आप भी सेल्स कर रहे हैं, सारी सेल भी तो हो रही हैं, तो लोग आके ख़रीद रहे हैं। जब लोगों को पता लगेगा, देखें 3 मरले का घर अभी 1 करोड़ रुपए से कम पे मिलता नहीं है, बट आपको 2 बेडरूम का अपार्टमेंट अगर 1 करोड़ रुपए का मिल जाए, किसी ऐसी जगह पे जो लोकेशन भी अच्छी हो, वहाँ पे एमिनिटीज़ भी अच्छी हो, बैरियर टाउन जैसी जगह पे आपको मिल जाए, तो देयर इज नथिंग लाइक इट। तो आई थिंक ये वे फॉरवर्ड सिर्फ वर्टिकल ही है। तो इसमें आप जितने बड़े बिल्डर्स हैं, खुद को कैसे कम्पीट करते हैं उनके सामने, या खुद को कैसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं? देखिए, कोई भी डेवलपर है जब भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि वो अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए, उसको फ़ायदा हमेशा सिर्फ एंड यूज़र से ही होता है। हम एंड यूज़र के साथ ही काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टर्स के साथ इतना काम ना करें, उन क्लाइंट्स के साथ काम करें जो उस प्रॉपर्टी को पोजेसन लेके उसको खुद रेंट करना चाहते हैं या उसमें खुद रहना चाहते हैं। तो हमारी भी सबकी तरह यही ख्वाहिश होती है कि हम उसके अंदर अच्छी एमिनिटीज़ पैदा करें, उसकी लोकेशन अच्छी हो, उसका पेमेंट प्लान आइडियल हो लोगों के लिए, और जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है वो ये ज़रूरी है कि उसकी डिलीवरी जो है वो टाइम पे हो। मैं सब लोगों को यही कहता हूँ कि लोगों ने ये फैसला खुद करना है कि क्या आप 5 कनाल, 8 कनाल, 10 कनाल के हाई राइज पे जाना चाहते हैं जिसकी डिलीवरी 8 या 10 साल में है, या आप एक छोटी बिल्डिंग के ऊपर जाना चाहते हैं जो 1 कनाल 2 कनाल पे बन रही है, 2 साल में उसका टाइम है, आपको मिल जाएगी। तो क्या वो आप बेहतर नहीं कि आप 2 साल की बिल्डिंग में इन्वेस्ट करें, आपको प्रॉपर्टी पोजेसन मिल जाए, आप उससे रेंट ले सकें, एप्रिसिएशन ले सकें। तो आई थिंक डिलीवरी मैटर करती है क्लाइंट को, एमिनिटीज़ पे फिर वो गुजारा कर लेते हैं। अगर एमिनिटीज़ हैं और डिलीवरी नहीं है तो क्लाइंट ने उस चीज़ का क्या करना है? तो एज अ रेप्यूटेड डेवलपर हमारी ख्वाहिश यही होती है कि हम लोगों को चीज़ जो है वो उनकी कमिटमेंट से पहले उनको दे सकें। तो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना चाहेंगे? सपोज आज जब कोई चीज़ परचेज करता है, कोई सी इलाके इंस्टॉलमेंट प्लान पे 2 साल का प्लान है, तो 2 साल के बाद उसको कितना रेंट आ सकता है एक अपार्टमेंट के ऊपर? देखिए, अगर 80 लाख रुपए का अपार्टमेंट आज आप बुक कराते हैं 2 साल के पेमेंट प्लान पे, और आपको जब वो 2 साल के बाद मिलेगा तो वो अपार्टमेंट किसी सूरत 80 लाख का तो होगा नहीं, वो 1 करोड़ रुपए का होगा या उससे ऊपर का होगा। उसकी इजीली रेंटल वैल्यू एटलीस्ट 40 to 50,000 रुपीज़ आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आप उसको फर्निश कर दें, सारे फिक्सचर्स फर्नीचर्स आप उसके अंदर लगा दें, तो यू कैन इवन अर्न अप टू अराउंड 75 to 80,000 रुपीज़। और अगर आप उसको एक किसी होटल अपार्टमेंट के साथ अटैच कर दें, उसको Airbnb booking.com कर दें, तो आप आराम से 6 से 8 हज़ार रुपये पर नाइट के ऊपर भी उसको बुक कर सकते हैं। बट सही टाइम पे, सही जगह पे, सही डेवलपर के साथ आपने बिल्डिंग बुक कर, अपना यूनिट बुक करना है, तभी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये तो उन जो मंथली रेंटल चाहते हैं उनके लिए तो बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट करो अभी 2 साल के प्लान के साथ, उसके बाद आप फौरी आप मंथली रेंट अर्न करना शुरू कर दो। बिल्कुल ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। देखें, 6 लाख रुपए से भी हम ऑफर कर रहे हैं, अगर आप बुकिंग करवा लेंगे और आपने 2 साल के अंदर अपने 80 लाख रुपए या 60 लाख रुपए या 70 लाख रुपए का यूनिट आपने बुक कराना है, और 2 साल बाद जब आपको मिल जाएगा तो उसकी तो वैल्यू बहुत ज़्यादा वैसे ही बढ़ चुकी होगी। तो आइडियल अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए ये। तो आपने बेसिकली ये रियल एस्टेट में या हाई राइज में
ये कब से काम स्टार्ट किया है, कितना एक्सपीरियंस हो चुका है? मगर मैं 2006 में जब अमेरिका से पढ़ के आया था तो उसके बाद मैंने हमारी फैमिली का एक बिजनेस है, मैं उसमें काम करा था, बट मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रियल एस्टेट की तरफ हुआ। मैंने फिर 11-12 के अंदर अपने रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन करियर का आगाज़ किया। 5 मरले के घर से वहाँ पे मैंने कुछ घर बना के बेचे, कुछ और लोगों के साथ काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने तकरीबन 100 से ज़्यादा घर बना के मैं बेच चुका हूँ। मैंने कुछ लोगों के लिए एज अ कॉन्ट्रैक्टर जो है हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई हैं, और अब मेरी अपनी 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो मैं अपने एज अ डेवलपर जो है वो हाई राइज बिल्डिंग का काम कर रहा हूँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से ये काम कर रहा हूँ। मेरी जो कंपनी है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड है। मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूँ। आबाद जो पाकिस्तान की एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है उसका मेंबर हूँ। कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, मैं उसका मेंबर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारी रिक्विजिशंस पूरी हैं। 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ और माशाल्लाह से हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं टाइम से पहले डिलीवर किए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अपने जो भी रियल एस्टेट के वाले से जहाँ से आपको अप्रूवल चाहिए सारे आपने अवेल की हुई, सर्टिफिकेट लिए हुए आपने। इसके अलावा मुझे बताएं अभी कि करंटली आप चाह रहे हैं अगर अपना प्रोजेक्ट सेल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी करना चाह रहे हैं कि क्लाइंट के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है, अभी करंटली क्या ऑफर दे सकते हैं उनको जिसके लिए वो भी आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें और फ्यूचर में कुछ अच्छा फायदा हो? अच्छा देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि बुकिंग जो डाउन पेमेंट है वो हमने 6 और 8 लाख रुपए कर दिए। उसके बाद जो हम बेनिफिट क्लाइंट को ऑफर कर रहे हैं वो उसको हम ऑफर कर रहे हैं कस्टमाइज पेमेंट प्लान का, कि आप 2 साल के अंदर ही रहते हुए अपना पेमेंट प्लान कस्टमाइज करवा सकते हैं। हम आपको बाउंड नहीं करेंगे कि आप लाख रुपए हर महीने दें। अगर आप 5 लाख रुपए देना चाहते हैं किसी दूसरे महीने में, किसी चौथे महीने में 10 लाख देना चाहते हैं, तो आप कस्टमाइज पेमेंट प्लान हमारे साथ बना सकते हैं। तो 2 ऑफर्स तो हमने ये दिए हैं कि लोगों को जो है बुकिंग करवा सकें। और अभी हमारे पास कुछ लिमिटेड इन्वेंट्री है जिसके ऊपर हमने अभी अपार्टमेंट की प्राइस को लॉक किया हुआ है, बट 30 सितंबर के बाद ये प्राइस हमारी 5-5 लाख रुपए फी यूनिट बढ़ जाएगी। तो ये 2-3 ऑफर्स हैं जिनसे क्लाइंट जो है वो सितंबर के अंदर फ़ायदा उठा सकता है। उसके बाद फिर आपको पता है कि जैसे जैसे हालात बेहतर होने, मार्केट में जो इन्वेंट्री है वो कम होती जानी है और उसकी प्राइस भी जो है वो बढ़ जाएगी। और आपके पास ये टैप सेंटर में ग्राउंड फ्लोर के शॉप्स भी हैं जो कि आपने डिफरेंट रेंज में 60 लाख से शुरू होती हैं, 60-65 और ऑनवर्ड, तो काफ़ी कम डाउन पेमेंट के साथ उसको अवेल कर सकते हैं। वो ऑप्शन काइंडली बताइए। जी, जो देखें कमर्शियल है हमारा, उसके अंदर अभी हमारी 6 शॉप्स अवेलेबल हैं। उसकी जो सबसे लोएस्ट प्राइस है वो 60 लाख रुपए है, जो सबसे हाईएस्ट प्राइस है उसकी 1 करोड़ रुपए है। वो भी आप 6 लाख मतलब 10% के साथ आपने सिर्फ बुकिंग करवानी है, और वही 2 साल का जो आपका पेमेंट प्लान है। अभी अवेलेबिलिटी है, बट आपको पता है जिस तरह आप लोग माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, हमारे साथ सपोर्ट करते हैं, तो मेरा ख्याल है अगले 1-1.5 महीने के अंदर इसमें तो कोई चीज़ ऐसी बचनी नहीं है किसी के लिए। ग्राउंड फ्लोर वैसे ही टिकट, ग्राउंड फ्लोर तो वैसे ही टिकट होता है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है मैं ग्राउंड फ्लोर पे आऊँ। अच्छा, उसके अलावा बताइएगा मुझे कि आप लाहौर के अंदर ज़्यादा हाई राइज का काम कौन से सेक्टर में हो रहा है, आपको आप किसको ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखिए, लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा जो हाई राइज का काम है, या मैं कहूँगा कि मिड राइज या लो राइज का जो काम है, वो तो बैरियर टाउन के अंदर ही हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखें DHA के अंदर प्रोजेक्ट्स बने हैं, वो महंगे प्रोजेक्ट्स हैं। वहाँ पे 1 बेड का जो अपार्टमेंट है वो भी तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपए का है। बहरिया के अंदर आपको 1 करोड़ में से कम का भी मिल जाता है। फिर उसके बाद गुलबर्ग, जौहर टाउन, गार्डन टाउन, मुस्लिम टाउन, यहाँ पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो लोग बना रहे हैं, बट वहाँ की प्राइसेस बहरिया की प्राइसेस से बहुत ज़्यादा है। तो बहरिया टाउन एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे अभी छोटा इन्वेस्टर भी या छोटा बंदा भी कोई आके अपनी चीज़ जो है वो 70-80 लाख रुपए की जो राउंड रेंज है उसके अंदर बुक करवा सकता है। और एक और फैक्टर है ना, बहरिया को ऐसे भी लोग प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू नहीं है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है, और सेकेंडली ये एक अलग सिटी है। बहरिया के अंदर जो बहरिया का मेंबर रहायशी है वो बहरिया से बाहर जाता है सिर्फ अपने जॉब के लिए जाता है। बाकी बहरिया के अंदर अलावा कहीं खाने पीने के लिए हवाले से या शॉपिंग के हवाले से, ग्रोसरी के हवाले से सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती है। ये भी फैक्टर तो बिल्कुल है। देखें, बहरिया टाउन से अच्छी एमिनिटीज़, लाइफस्टाइल, जो बहरिया टाउन का एक आप कहते हैं ना वो डेस्टिनेशन लाइफस्टाइल, वो लोग उनकी जो एक टैग लाइन है, तो वो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे आप देख लें। आपको बिजली का आपने का इशू नहीं है, आपको सफाई सुथराई का यहाँ पे इशू नहीं है, सड़कों का कोई इशू नहीं आता, आपका 24/7 सिक्योरिटी की सर्वेलेंस है, आपको जो है वो कमर्शियल जो है वो नीचे मिलते हैं। ऐसे प्लान हुए हैं कि आपके हाई राइज के नीचे आपको कमर्शियल भी मिलते हैं। अगर आप इवन घर में भी रहते हैं तो कमर्शियल आपके घर से इतना दूर नहीं है। तो देखें, बहरिया जैसी कम्युनिटी तो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है, और नंबर 1 सोसाइटी है पाकिस्तान में, किसी भी ख्वाहिश है कि वो यहाँ पे रहे। तो ऑब्वियसली देखें, जो क्लाइंट यहाँ पे आके चीज़ें ख़रीदते हैं या चीज़ें बुक करवाते हैं अपने लिए, उनको इवेंचुअली जो है वो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही होता है। चलिए तैमूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपके ये बेहतरीन ऑफ़र बल्कि क्लाइंट को भी ये मैं कन्वे करूँगा, और इंशाल्लाह इस ऑफ़र से क्लाइंट भी मैं चाहूँगा कि ज़रूर फ़ायदा उठाएं कि 6 लाख और 8 लाख डाउन पेमेंट के साथ बुकिंग करवा सकते हैं कमर्शियल शॉप की भी और अपार्टमेंट्स की भी। इसके हवाले से आपकी कोई भी क्वेरी होती है, आप इसमें कोई और मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या बुकिंग कराना चाह रहे हैं, तो मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।